हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने आज अपनी इस वीडियो में लिया है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं प्लस जो भी संगठन हैं उनको हमने अपडेटेड 2023 के जो भी अपडेटेड हैं उनसे लिया है। तो अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम सारे जो भी यूनाइटेड नेशन के या फिर यूनिसेफ है, यूएनपीएफ है, आईएमएफ है या फिर वर्ल्ड बैंक है, उन सभी से इसने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है। यूएन तो इसका मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क अमेरिका में। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कुल देश हैं इसमें अभी 193। और जो भी नया सदस्य बना है वो है साउथ सूडान। इसके साथ ही इसमें अभी स्थायी सदस्य होते हैं 5। तो 5 सदस्य होते हैं इसमें स्थायी। और 5 सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है एवं चीन है। तो ये 5 सदस्य होते हैं जो कि स्थायी रूप से इसमें रहते हैं। उसके साथ साथ ही इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, जो कि प्रत्येक 2 साल बाद में 5 सदस्य हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य बन के आते हैं। तो उसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है जो कि अस्थायी सदस्य रहते हैं। इसके साथ ही इसमें कार्यकारी भाषा होती है अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज और रशियन। भारत की तरफ से यूएन की सदस्य हैं रुचिरा कंबोज, जो कि प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे इसकी प्रतिनिधि हैं और अभी इसको यूनाइटेड नेशन की जो कि सदस्य के रूप में यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। आज हमने अपनी इस वीडियो में सारे के सारे नेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको कवर किया है और हम आपको इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का और इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि ये एक करंट जी के साथ साथ स्टैटिक जी के भी प्रश्न इसमें हमने शामिल किए हैं। तो इसके 6 जो कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स अंग हैं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड 5th है सेक्रेटरीट जो कि सचिवालय है, एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि न्यास परिषद है। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं जो कि यूएन के हैं और ये भी अपना काम करते हैं। इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूनिसेफ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथरीन एम रसेल। यूनिसेफ तो यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क अमेरिका में और भारत इसमें 1949 में शामिल हुआ था। इसके साथ में ही जो यूनिसेफ की इंडिया की तरफ से प्रतिनिधि हैं वो हैं सिंथिया मैककैफरी। तो ये अभी भारत की प्रतिनिधि हैं जो कि यूनिसेफ में कार्यरत हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनपीएफ यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड जो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, तो इसका मुख्यालय अभी हो जाएगा न्यूयॉर्क जो कि यूएस में स्थित है। तो न्यूयॉर्क, इसके साथ में ही स्थापना होती है यूएनपीएफ की 1969 में। अध्यक्ष हो जाएंगी इसकी नतालिया केनम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। तो आईएमएफ में कितने देश हैं? तो अभी आईएमएफ में 190 देश हैं और जो कि अभी नया देश है वो है एंडोरा। इसके साथ में इसको एक ये है एंड एक है वर्ल्ड बैंक जिसको कि हम अभी आगे कवर करेंगे। तो इन दोनों को बहन माना जाता है। बहन मीन्स आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक। तो यह दोनों ही एक साथ कार्य करती हैं, मीन्स इनके सदस्य भी सेम रहते हैं और इनकी जो स्थापना हुई थी वह भी
सेम डेट को हुई थी। इसके साथ में इसकी स्थापना होती है 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। अध्यक्ष हो जाएंगी क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा एंड मुख्य अर्थशास्त्री जो हैं अभी पियरे ओलिवियर। इसके पहले यहाँ पर गीता गोपीनाथ जो कि मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर प्रेजेंट थी, लेकिन अभी यहाँ पर हैं पियरे ओलिवर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है 190 देश अभी प्रेजेंट टाइम में IMF में शामिल हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके साथ में ही जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि वर्ल्ड बैंक प्लस IMF दोनों को ही जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके साथ में मुख्यालय इसका जो IMF है उसका मुख्यालय हो जाएगा वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में मुख्यालय हो जाएगा। और इसका जो प्रमुख एम है वह है गरीबी को दूर करना, मीन्स रेड्यूस पॉवर्टी। सदस्य देश हो जाएंगे 190। स्थापना हो जाएगी इसकी 1944 में और उसकी होती है 1945 में। इसके साथ में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे डेविड मालपास। और वह इसका जो मुख्य, जैसा मैंने अभी कहा था, वर्ल्ड बैंक का भी वही मेंबर होगा जो कि IMF का होगा। तो इसके साथ में ही इसका राइट आंसर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना होती है, ये है आपका राइट आंसर, 1948 में। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में एंड अध्यक्ष हो जाएंगे टेड्रोस अधोनाम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जैसे कि बड़ी बड़ी महामारी हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारी वगैरह हैं, तो उनके लिए कार्य करती है जो ये संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपेक पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो कि ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 को। एक मिनट, तो इसकी स्थापना होती है 1960 को ओपेक की, OPECE। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे मोहम्मद बरकिंदो। कुल देश हो जाएंगे 13। स्थापना होती है इसकी सितंबर 1960 में होती है, जो कि कानूनी तरीके से इसकी स्थापना होती है, लेकिन जनवरी 1961 में इसको ये प्रभाव में आता है। प्रभाव में मतलब इसके जो भी कार्य वगैरह हैं वो स्टार्ट होते हैं 1961 में। और इसका मुख्यालय हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। तो ओपेक पेट्रोल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको कि इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज भी कहा जाता है और इसकी स्थापना होती है 1960 में। तो जितने भी सारे हमने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं और हम जो भी सारे इंटरनेशनल संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इनसे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इनको लगातार पढ़िए। स्टैटिक जीके के साथ साथ ये करंट के भी क्वेश्चन हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर चाहे वो परीक्षा SSC लेवल की हो, SSC GD की हो, जो कोई भी लेखपाल हो, या फिर आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों आप, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसे आप ज़रूर से इसको पढ़िएगा। तो इसका IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो IAEA इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं यूकिया अमानो, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है एंड इसकी स्थापना होती है 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 को और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे मत्सुकुसु असाकावा। तो मैंने जो भी सारे इनके हेड हैं, अध्यक्ष हैं, तो उन सभी को अपडेटेड लिया है जो कि आपको
अगर प्रेजेंट में या फिर आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो भी परीक्षा देंगे तो आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन, ऐसे संगठन जिनको कि यूनेस्को के द्वारा अगर यूनेस्को में उनको शामिल कर लिया जाता है तो फिर उनको उनका रखरखाव प्लस उनकी जो भी संचालन वगैरह होता है वह यूनेस्को के द्वारा होता है, क्योंकि वह विश्व विरासत की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मुख्यालय है ये है पेरिस फ्रांस में। रोम इटली में FAO का मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक और गुरुग्राम में ILO अंतर्राष्ट्रीय सौर जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कि मुख्यालय है वह गुरुग्राम भारत में स्थित है। इसके साथ में इसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और अध्यक्ष हो जाएंगे इसके आंद्रे अंजुल। जैसा कि अभी प्रेजेंट में जो कि यूनेस्को है उसमें अभी ओडेसा जो कि यूक्रेन का एक शहर है, बंदरगाह है, उसको भी शामिल किया गया था। भारत के तो भारत का मोढेरा गुजरात में स्थित है, इनको भी शामिल किया गया था यूनेस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICJ की स्थापना कब हुई थी? ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। तो 1945 में इसका मुख्यालय हो जाएगा, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। कुल देश हो जाएंगे इसमें 193। भाषा इसकी हो जाएगी अंग्रेजी, फ्रेंच और भारत की तरफ से इसमें न्यायाधीश हो जाएंगे दलबीर भंडारी। और इससे पहले जो कि फर्स्ट नंबर के जो कि भारत की तरफ से इसमें न्यायाधीश थे वो थे नगेंद्र सिंह। और ICJ तो इसमें ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद हो तो उनके जितने भी होते हैं मामले वगैरह तो उनको ICJ में इनको पूरा किया जाता है और यहाँ पर इनकी सुनवाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका स्थापना होती है 1919 में। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कुल देश हैं इसमें 187 और अध्यक्ष हो जाएंगे इसमें गिलबर्ट होंगबो। तो ILO इसको इंग्लिश में ऐसे भी करते चलेंगे हम। इसके साथ साथ ही विश्व मौसम संगठन, तो विश्व मौसम संगठन इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल तो इसका जो कि अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे पैटेरी तालस। स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर है ये मैंने एक उसके हिसाब से लिए हैं, इनको मैंने क्वेश्चन के रूप में इनको नहीं चेंजेस किया है, तो आपको ये जरूर से याद रखने हैं। और इसको इंग्लिश में देखें तो इंटरनेशनल IMO तो इनके संगठन जो कि मुख्यालय हैं वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। इसके साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना होती है 1995 को। कुल देश हो जाएंगे 164 और इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ओंकोजी एवेला जो कि अभी नाइजीरिया से हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, तो जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट तो उसके जो कि अंकटाड है उसकी स्थापना होती है 1964 में होती है। कुल देश हैं उसमें 195। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हो जाएंगे रेबेका ग्रीनस्पैन। स्थापना होती है 30 दिसंबर 1964 को। इसके साथ में ही जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कुल देश हो जाएंगे 194।
अध्यक्ष हो जाएंगे अहमद नासिर अल रईसी। नेक्स्ट है UN तो यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स, इसकी स्थापना होती है 2 जुलाई 2010 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एम, तो एम है इनका वुमेन एम्पावरमेंट, मीन्स महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। निदेशक हो जाएंगी सीमा सामी बहोस। तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस लिए थे उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। उसके साथ में ही जो कि ILO, IMO, WTO, इन सभी के जो कि मुख्यालय हैं वो मैंने एक साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसको, क्योंकि इनके मुख्यालय सारे सारे स्विट्ज़रलैंड में स्थित हैं। तो इन सभी को मैंने इस तरह से लिया है क्वेश्चंस को, जैसे कि फिर आपको कोई भी परेशानी ना हो। अगर बार बार पढ़ने के लिए भी आपको एक ही वीडियो में सारे जो कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्लियर हो जाएँ, तो इसलिए आपको इनको ज़रूर से पढ़ना है। और किसी भी एग्ज़ाम में आने के लिए आपके लिए ये सारे संगठन पर्याप्त मात्रा में मैंने सफिशिएंट रूप में इनको यहाँ पर ले लिया है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।